नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभीपाक नरक के बारे में। गरुड़ पुराण में वर्णित यह एक अत्यंत भयानक नरक है जहां उन लोगों को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में ब्राह्मण, गुरु या साधु संतों का अपमान किया होता है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्गदर्शकों का अनादर करता है वह स्वयं अपने पापों की ज्वाला में जलने के लिए विवश होता है। कुंभीपाक नरक का नाम स्वयं उसके भयावह स्वरूप को दर्शाता है। कुंभ अर्थात बड़ा पात्र और पाक अर्थात उबालना। यह वह स्थान है जहां आत्माओं को खौलते हुए तेल से भरे विशाल कड़ाहों में उबाला जाता है। कल्पना कीजिए एक अत्यंत विशाल अग्निकुंड जिसमें हजारों यमदूत खड़े हैं और उनके सामने रखे हैं लोहे के विशाल कड़ाह। इन कड़ाहों में तेल इतना गर्म किया जाता है कि उसकी लपटें आकाश तक पहुंचती हैं। जैसे ही पापी आत्मा वहां पहुंचती है, यमदूत उसे पकड़कर खौलते तेल में डाल देते हैं। उस क्षण उसकी चीखें पूरे नरक में गूंज उठती हैं, लेकिन वहां कोई दया नहीं, केवल न्याय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों तक ज्ञान से वंचित रहता है। उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह केवल शारीरिक दंड नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है, क्योंकि जब तक आत्मा अपने किए हुए पापों का परिणाम नहीं भुगतती तब तक वह मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम इस कथा को प्रतीकात्मक रूप से देखें तो खौलता तेल हमारे भीतर के अपराध बोध और पश्चाताप का प्रतीक है। जब मनुष्य किसी साधु या गुरु का अपमान करता है तो उसका अंतर्मन उसे उसी प्रकार अंदर से जलाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण का यह संदेश केवल भय दिखाने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए है कि धर्म गुरुओं और ज्ञान के स्रोतों का सम्मान करना ही सच्चे जीवन की नींव है। एक गहरे धुएं से भरे नरक का दृश्य, चारों ओर आग की लपटें, बीच में लोहे का विशाल कड़ा जिसमें खौलता हुआ तेल उबल रहा है, यमदूतों के चेहरे पर कठोर न्याय का भाव और दूर से भगवान विष्णु की दिव्य छवि जो यह सिखाती है कि सम्मान ही मोक्ष का प्रथम चरण है। कुंभीपाक नरक की कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और धर्म के मार्गदर्शकों का अपमान किसी भी युग में अक्षम्य पाप है। जो व्यक्ति गुरु का आदर करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है।